मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। अस्हाबे कहफ का वाक़या चल रहा है सूरह कहफ में। उसमें कई अज्जा हैं, कई सवालात हैं। ये जो अस्हाबे कहफ का किस्सा है, इसकी कुछ तफसीलात हैं कि ये अस्हाबे कहफ कौन थे। ये बादशाहों की औलाद और अपनी कौम के सरदार थे। ये जवान लोग कौन थे? बादशाहों की औलाद और अपनी कौम के सरदार। कौम बुत परस्त थी। एक रोज़ उनकी कौम अपने किसी मजहबी मेले के लिए शहर से बाहर निकली। वहाँ जाकर चढ़ावे चढ़ाते थे बुतों को, उन नज़र नियाज मांगते थे, पूजा करते थे, कुर्बानी देते थे बुतों के लिए। और उनका बादशाह बहुत बड़ा जालिम था, उसका नाम था दकियानूस। जब किसी चीज़ के बारे में ये कहना हो कि ये पुरानी बात है तो कहते हैं ये दकियानूसी बात है। उसका नाम था दकियानूस या दुकियानूस। जब ये मेले में गए तो बहुत से जवान भी इसमें साथ थे। उन्होंने जो ये बुत परस्ती देखी, चढ़ावे देखे, गैरुल्लाह की इबादत देखी, तो वो जवानों को अल्लाह ने हिदायत दी और उन्होंने दिल में ये बात कही कि ये पूजा तो आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक अकेले अल्लाह की होनी चाहिए थी। बुतों की पूजा क्यों हो रही है? एक नाराज़ हुआ, दरख्त के नीचे जाके बैठा। दूसरा नाराज़ हुआ, दरख्त के नीचे जाके बैठा। तीसरा नाराज़ हुआ, दरख्त के नीचे जाके बैठा। कोई प्लान नहीं है, इत्तेफाकन ऐसा हुआ। तब सब लोग जाकर वहाँ पर बैठते गए। ये अचानक जवानों के दिल में बुत परस्ती की नफरत आई, तौहीद की मोहब्बत जागी कि ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है। तो कौमियत और इज्तिमाइयत की असली बुनियाद क्या है? ये जो बाहमी इज्तिमा हुआ, ये किस बुनियाद पे हुआ? ईमान की बुनियाद पर। कौमियत और जिनसियत को समझते हैं लोग कि ये कौम, वो जिन्स, ये बिरादरी, ये गलत है। अब खुलासा ये कि ये लोग एक जगह जमा तो होते गए, मगर हर एक अपने अकीदे को दूसरे से इसलिए छुपाता था कि कहीं ये खबरी ना हो। मैं अपना अकीदा जाहिर करूंगा और ये फौरन बादशाह का आदमी वहां तक पहुंचाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे इस वक्त मुसलमानों में खबरी बढ़ गए हैं, आधे से ज्यादा भी बोले तो चलेगा, कुछ लोग 70% भी बोल रहे हैं, खबरी बढ़ गए। अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ, लकड़ी को जो कुल्हाड़ा काटता है वो उसका दस्ता कैसा होता है? कुल्हाड़ी का, बोलो, लकड़ी का। हाँ, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का न दस्ता होता तो लकड़ी के कटने का न रास्ता होता। अपने ही अपनों को काटते हैं। तो खबरी बहुत भर गए हैं। ये उम्मत की बदकिस्मती है जी। तो खुलासा ये कि सब एक जगह जमा होते गए, लेकिन राज सामने वाले बाजू वाले से इसलिए नहीं बोलते थे कहीं ये खबरी होगा। फिर भी एक शख्स हिम्मत करके बोला, भाई हम सब के सब कौम से अलहदा होकर यहां पहुंचने का कोई सबब तो जरूर होगा। मुनासिब ये है कि हम सब बाहम एक दूसरे के ख्याल से वाकिफ हो जाएं कि भाई तू क्यों आया, तू क्यों आया। एक शख्स बोला, हकीकत यह है कि मैंने अपनी कौम को जिस दीन और मजहब और जिस इबादत में मुब्तला पाया, बुत परस्ती, मुझे यकीन हो गया कि यह बातिल है। क्या है? हाँ, इबादत तो सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू की होनी चाहिए, जिसका तख्लीक कायनात में कोई शरीक नहीं और साजी नहीं। अब तो दूसरों को भी मौका मिल गया, उनमें से हर एक ने इकरार किया कि यही अकीदा मेरा है, मैं भी इसी मुसीबत की वजह से यहाँ पर आकर बैठा हूँ। ये अस्हाब कहफ के चर्चे अब आपस में शुरू हो गए। अब ये एक मुत्तहिदुल ख्याल जमात बन गई। ये जमात अभी एक ख्याल वाली जमात बन गई। तो कोई शेख, कोई सैयद, कोई मुगल, क्या होगा पता नहीं, लेकिन सब फिक्री एतबार से एक कौम बन गई। तो कौम मजहब की बुनियाद पर बनती है, बिरादरियों की बुनियाद पर नहीं बनती। अरे समझे कि नहीं?
रफीक दोस्त बन गए। उन्होंने अलग अपनी एक इबादत गाह बना ली जिसमें जमा होकर अल्लाह की, एक अकेले अल्लाह की इबादत करते थे। कहीं कब्रस्तान की वीराने में थे या कहाँ थे पता नहीं, मगर यह खबर फैल गई। मुश्क आनस्त के बबोयद न के अत्तार बगोयद। इश्क और मुश्क दो चीजें छुपाए नहीं छुपते। फैल गई बात, समझे? तो बात फैल गई। अब बादशाह ने सबको हाजिर होने का हुक्म दिया। सब हाजिर हुए, जरी थे। खून का असर होता है, बीज का असर होता है। मौलाना यूनुस साहब बोलते थे, और ये तुमको पुरानी लुगात की किताब में मिलेगा। तुखम में तासीर, तुखम कहते हैं बीज को, तुखम में तासीर, असल नस्ल पे घोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा। हाँ, बीज असर करता है। खानदानी शराफतें, नजाबतें असर करती है। चुनांचे बादशाह के पास जब ये पहुंचे, लाए गए, तो दुकियानुस, उसमें एक दामाद भी था, दुकियानुस का दामाद था, गालिबन वही बाद में इनका सरदार बना। खैर, जब ये आए तो बादशाह ने सबको हाजिर किया और कहा बयान करो तुम्हारा अकीदा क्या है। तो सबने निडर होकर बयान किया, हम एक अकेले अल्लाह के मानने वाले हैं। इसी को कुरान ने कहा वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने बांध दिया उनका दिल, कमजोर न होने पाए। इज़कामू, जब वो खड़े हुए, फ़कालू, तो उन्होंने कहा बादशाह के सामने और तमाम दरबारियों के सामने, रब्बना रब्बुना रब्बुस समावात, हमारा रब तो आसमान और जमीनों का रब है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते हैं इलाह के तौर पर। लक़द क़ुलना, अगर हमने ऐसा किया, लक़द क़ुलना इज़न शतता, तब तो बहुत दूर की बात हमने कह दी, बातिल बात कह दी। समझ में आया? बादशाह के सामने जब ये जुर्रत के साथ इन्होंने बेबाक होकर अपने अकीदे का, तौहीद का इजहार किया, तो वो चिढ़ गया, गुस्सा हुआ। उनकी जो बादशाही शहजादों की पोशाक थी, वो पोशाक उतार ली और कहा इनको कैदियों के कपड़े दे दो। और फिर उसके बाद कहा मैं तुमको अभी भी थोड़ी मोहलत देता हूँ, गौर करो, वापस अपने हमारे मजहब की तरफ लौट आओ। बस ये मोहलत का मिलना अल्लाह की तरफ से उनके फरार होने का जरिया बन गया। समझे कि नहीं समझे? ये लोग कौन से मजहब पे थे उस वक्त? मजहब हक ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब था, ईसाई थे। ये रूम के इलाके का वाक़या जिसको आज इटली कहते हैं, उसकी हुदूद सल्तनत है, तो वहां का वाक़या है। और बाकी लोग बुत परस्त हो गए थे। हाँ, बादशाह का नाम दुकियानुस था। और जब ये बेदार हुए 309 साल के बाद, गार में से ये बेदार हुए और फिर खाना तलाश करने, भूख लगी थी तो गए। तो उस वक्त जो बेदार हुए, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का मजहब गालिब आ गया था, ईसाई मजहब गालिब आ गया, बुत परस्ती खत्म हो गई थी। और उस वक्त के बादशाह का नाम बैदूसीस था, बैदूसीस, बैदूसीस, ये उसका नाम था। असहाब कहफ सही दीन मसीह अलैहिस्सलाम पर थे। उनका ज़माना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद था। जिस बादशाह मुशरिक से भागे थे उसका नाम दुकियानुस था। और 309 साल के बाद ये बेदार हुए थे, नींद से जागे थे। और मुबिन बादशाह जो बाद में मिला इनको, वो कौन था? बैदूसीस था। ज्यादा तायीन अब ये है कि क्या असहाब कहफ अब भी जिंदा हैं? बाज लोग कहते हैं कि असहाब कहफ अब भी जिंदा है, इसलिए कि गार में जा नहीं सकते। गार में गए तो ऐसे उनके ख्यालात से ऐसा लगता है अंदर कोई है जो डरा रहा है, जिंदा है। तो असहाब कहफ जिंदा नहीं है। जब वो रोटी रोजी की तलाश में आए और उनका पता चला, फिर उनको लाया गया, फिर बादशाह के सामने हाजिर हुए, शहर में आए, खुश हुए कि हमारा दीन गालिब आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने आखिरी सलाम किया और वापस उस गार की तरफ गए और वहाँ सोए और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? उनका इंतकाल हो गया। तो उसी वक्त इंतकाल हो गया था। बाकी वो गार में न जा सकने की वजह कुछ और है, वो जिंदा है ऐसा नहीं। कुछ ज़रूरी अज्जा थे तो आपके सामने बयान कर दिए गए, वरना पूरी तफसीली वाक़यात, बारीक बारीक बातें न कुरान का मिजाज है न शरीयत का मिजाज है।